वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप जानते हैं कि फरवरी का मंथ स्टार्ट हो चुका है। आज सेकंड डेट है भाई साहब फरवरी की। अब गाइस जैसे ही ये महीना स्टार्ट हुआ है ना, तो स्टार्ट होते साथ ही रेस लग चुकी है इन दोनों मूवीज के शोज को लेकर। जैसे ही ये महीना स्टार्ट हुआ तो इंडिया के अंदर साउथ प्लस नॉर्थ दोनों के अंदर किस मूवी को कितने शोज मिलेंगे भाई साहब, उसका डिसीजन होना स्टार्ट हो चुका है। जो रिपोर्ट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, बट उससे पहले ना मैं हंस रहा था गाइस, मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा यार देखो क्या हो क्या रहा है भाई। आप सबको पता है इन दोनों मूवीज ने 19 मार्च को आना है, यानी कि मोटा मोटा 1.5 महीना बचा है। अब 1.5 महीना पहले इन दोनों मूवीज की अभी शूटिंग चल रही है यार। कितना कोइंसिडेंस था भाई। देखो मैं शॉक हो जाता हूं जब मुझे ये चीजें मिलती हैं। कल के दिन धुरंधर की भी लीक्स आई, जिसपे मैंने वीडियो भी बनाई थी, और टॉक्सिक की भी लीक पिक्चर आई। मतलब धुरंधर की भी लीक पिक्चर, धुरंधर पार्ट 2 की बात करूं, और भाई टॉक्सिक की भी लीक पिक्चर एक ही दिन। मतलब देखो क्या कमाल चीजें हो रही है भाई। एक ही दिन दोनों मूवीज शोज के लिए अब से लड़ना स्टार्ट कर रहे हैं कि किसको कितने शोज मिलेंगे, लेकिन दोनों की शूटिंग अभी तक रेडी नहीं है। दोनों मूवीज अभी तक रेडी नहीं है और 1.5 महीना बचा है यार। ओ भाई साहब, खैर वीडियो को लाइक करो जितने भी भाई लोग देख रहे हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यहां पर गाइस चीजें हो चुकी है बड़ी इंटरेस्टिंग। मतलब मुझे नहीं लगा था कि ये खेल इतना आगे तक जाएगा। सबसे पहले हम सबको जो पता है, जो इशू था वो क्या था कि जो अनिल थड़ानी जिन्होंने टॉक्सिक मूवी के हिंदी राइट्स को बाय कर रखा है, वो नॉर्थ के अंदर जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटर या एग्जीबिटर या फिर थिएटर ओनर्स हैं, अनिल थड़ानी उनको कह रहे हैं कि भाई आप 19 मार्च को 50-50 रखो, यानी कि 50% स्क्रीन दो धुरंधर 2 को और 50% सी दो टॉक्सिक को। अब ये डील अभी तक साइन नहीं हुई है। अब इसको लेकर बातें स्टार्ट हुई ही हैं कि उसके साथ एक और न्यूज निकल कर आ रही है कि धुरंधर का पार्ट 2 बिगर रिलीज रहने वाली है भाई साउथ के अंदर। तो पहले जहां पे मैं ये कहता था कि टॉक्सिक मूवी को साउथ में कोई जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो अब अगर मैं ये बोलूं कि टॉक्सिक को थोड़ी सी प्रॉब्लम साउथ में भी फेस करना पड़ सकती है मेरा भाई। क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई थी, अभी रिपीट करता हूं कि धुरंधर ने ये जो बॉक्स ऑफिस करी है भाई साहब, कितना लगभग 900 करोड़ की नेट में मान लेता हूं, और 1050 करोड़ के आसपास की ग्रॉस सिर्फ इंडिया से। अब ये जो बॉक्स ऑफिस है ना, ये एक लैंग्वेज से आई है, हिंदी लैंग्वेज, यानी कि धुरंधर पूरे इंडिया में सिर्फ एक लैंग्वेज पे चलती रही है। अब इस एक ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज के बाद भी तमिल सर्किट से और हिंदी और तेलुगु सर्किट से, यानी कि तमिल प्लस तेलुगु से धुरंधर ने इतनी ज्यादा बॉक्स ऑफिस की है कि आज से पहले जितनी भी हिंदी मूवीज आई हैं, सबसे पहले विदाउट डब, यानी कि जो इससे पहले हिंदी मूवीज थी जो सिर्फ हिंदी में ही आई हैं, और वो तेलुगु रीजन या तमिल रीजन में लगी हैं, तो उन्होंने इतनी बॉक्स ऑफिस नहीं की जितना भाई साहब धुरंधर ने किया। बट उससे भी सरप्राइजिंग बात यह आ जाती है कि धुरंधर ने इसके साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में ही तेलुगु और तमिल रीजन से इतनी बॉक्स ऑफिस की है कि डब वर्जन भी जो हिंदी मूवीज है वो इतना नहीं कमा पाई। लगभग 50 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन तो सिर्फ तेलुगु से इसने की है, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। तो ये चीज कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स की आंखें खोल रहा है कि अगर ये सिनेरियो इस तरह से है तो क्यों ना धुरंधर के पार्ट 2 को तमिल प्लस तेलुगु में भाई एक बड़ी रिलीज दिलवाई जाए। मलयालम और कन्नड़ा की कोई प्रॉब्लम नहीं, कन्नड़ा की तो टॉक्सिक फिल्म अपनी है, तो कन्नड़ा का तो भाई डे वन पे कन्नड़ा टॉक्सिक ही होगा। मलयालम में भी ऑलमोस्ट मैं होप कर रहा हूं, लेकिन तेलुगु और तमिल में जरूर टॉक्सिक को थोड़ा सा इशू हो सकता है। वो इशू क्या है कि अब जियो स्टूडियोज को ये पता है कि भाई पार्ट 1 में मैंने 1300-1350 करोड़ दे दिए। अच्छा मैं एक बात आपको और भी बताऊं जो बहुत कम किसी को पता होगी, पता है लेकिन मैं आपको याद दिला दूं। जियो स्टूडियोज तो प्रोड्यूसर है ही धुरंधर के, लेकिन वो फुली प्रोड्यूसर नहीं है, ये याद रखना। फुल प्रोड्यूसर की अगर मैं बात करूं तो कोई एक भी फुल प्रोड्यूसर नहीं है। रणवीर सिंह के भी पैसे लगे हैं इस मूवी पे, धुरंधर पे, आदित्य धार के भी लगे हैं। यस मेरा भाई,
क्योंकि मैं आपको इनसाइड रिपोर्ट्स बताऊं, आदित्य धार का मिशन था दोनों पार्ट्स को एक ही में शूट करना, कि एट द एंड देखेंगे कि दो पार्ट्स के लिए ये शूट कर रही है, नहीं तो एक पार्ट में इसको रिलीज करके कंप्लीट कर देंगे। रिलीज मतलब जब ये शूट स्टार्ट होना था तो तब इनका ये मिशन था। अब इसके लिए दो पार्ट्स की शूट मतलब कि 6-7-8 घंटे की फुटेज, तो उसके लिए प्रोड्यूसर्स जो हैं कुछ मान रहे थे कुछ नहीं मान रहे थे, जिस रीजन की वजह से रणवीर सिंह के भी पैसे लगे हैं, मतलब उन्होंने भी कहा करते हैं, डायरेक्टर ने भी बोला करते हैं। अब यहां पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि अगर जियो स्टूडियोज भले ही ये ना सोच रहा हो कि मैं तेलुगु या तमिल में इसको बड़ी रिलीज दिलवाता हूं, रणवीर सिंह और आदित्य धार तो ये सोच रहे होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यही बेस्ट चांस है इन दोनों का साउथ मार्केट में भी छाने का। अभी ऑलरेडी पूरे इंडिया दुनिया को पता है धुरंधर फिल्म है, लेकिन अगर धुरंधर का पार्ट 2 एक्स्ट्रा माइंड ब्लोइंग ऑर्डिनरी हो मेरा भाई, और वो साउथ में डब होकर भी आए, तो वहां पर डायरेक्टर आदित्य धार की भी हाइप बनेगी। क्या समझे? क्योंकि डायरेक्टर आदित्य धार का जो अगला प्रोजेक्ट है अश्वत्थामा, भाई खुद डायरेक्टर ने बोल रखा है कि वो कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट है ही नहीं, उसमें जो टेक्नोलॉजी जो वीएफएक्स है उसका बहुत बजट है, तो जब इतना बड़ा बजट तो उतना बड़ा एक्टर। क्या समझे? तो मे बी साउथ का कोई एक्टर आदित्य धार पकड़े, मुझे नहीं कंफर्म, लेकिन ऐसी मैं अपने माइंड में सोच सकता हूं। और रणवीर सिंह, आपको उनका भी पता है कि रणवीर सिंह मतलब अब यही चाहेंगे ना कि धुरंधर के बाद उनकी अगली फिल्म धुरंधर से भी बड़ी बॉक्स ऑफिस करे ना, तो उनके लिए बेस्ट चांस हो सकता है। तो रिपोर्ट्स अभी करंटली ये मिल रही है कि कहीं ना कहीं ये लोग अपनी मूवी को साउथ में यानी कि तमिल और तेलुगु में एक बड़ी रिलीज करवाने की प्लानिंग में है। मुझे नहीं पता क्या ओपनिंग आएगी, कैसा रेस्पॉन्स आएगा, लेकिन रिलीज तो रिलीज है ना मेरा भाई। तो यहां पर अगर मैं ये बोलूं कि ये इशू टॉक्सिक के लिए है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर टॉक्सिक को हिंदी सर्किट में डे 1 पर 50-50% शोज नहीं मिलते, जिसके सच में चांसेस कम लग रहे हैं, मैं आपको बताऊं ये बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर 50-50 शोज ना मिले, क्योंकि अगर ऐसा हो गया और धुरंधर 2 निकल आई माइंड ब्लोइंग, तो आगे कैसे 50-50 शोज होंगे? मतलब एक हफ्ता तो चलो धुरंधर के पास ही फिर हिंदी शोज रहने वाले हैं, और उसके साथ अब साउथ लैंग्वेजेस में भी, तो ये मुझे ये शो करवा रहा है कि टॉक्सिक मूवी की इंडिया से अगर ऐसा होता है तो वो ओपनिंग ना आए जो हम सोचकर बैठे हैं। देखो मेरा क्या मानना है, मैं आपको अभी क्लियरली बोलता हूं। मेरा ये मानना है कि अगर टॉक्सिक स्टैंड अलोन आती है और माइंड ब्लोइंग निकलती है, मैं ओवरसीज की तो बात ही नहीं कर रहा, वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर जो है रामायण, वो एक अलग खेल है, हम सिर्फ इंडिया की बात करते हैं। तो अगर मैं टॉक्सिक की बात करूं, अगर ये स्टैंड अलोन आए, स्टैंड अलोन मेरा भाई, इस मूवी की क्या हाइप है कि IMDb के ऊपर सिर्फ एक टीजर की वजह से भाई, वो भी एक महीना पहले आया था, इंट्रोडक्शन टूर आया, अब उसके बाद भी ये अभी IMDb पे अपकमिंग नंबर 1 मूवी बनी पड़ी है, मच एंटिसिपेटेड मच अवेटेड, और धुरंधर 3rd पे है। इवन कि धुरंधर तो अभी नेटफ्लिक्स पर भी आई, उसका तो मतलब सब कुछ पता है, लेकिन वो 2nd पर भी नहीं, वो 3rd नंबर पर है, 2nd पर और ये नंबर 1 पर है भाई साहब टॉक्सिक। कमाल तो है ना, मतलब क्या हाइप है इसकी। तो उसके बाद अगर और कंटेंट भी अभी तक नहीं आए, तो सोचो अगर तबाही 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 मूवी ये हो और स्टैंड अलोन आए, यार डे 1 70 करोड़ की नेट तो ये सिर्फ हिंदी से ठोक सकती है। मैंने कई ऐसे रिव्यूज देखे पब्लिक जो थे नॉर्थ के हिंदी सर्किट, लेकिन वो कहते हैं कि यार टॉक्सिक यश भाई को देखना है, कि मतलब उनका ये रिएक्शन था। तो यहां पर अगर स्टैंड अलोन आती है टॉक्सिक, तो भाई 70 करोड़ की नेट में मान के चल रहा हूं यार, बिल्कुल। बाकी भाई साहब पूरे साउथ से, मतलब मैं मान लो कि 30 करोड़ की नेट कलेक्शन तो यार कनाडा से आएगी ही आएगी, लिखवा कर ले लो भाई, आनी चाहिए इतनी, बिल्कुल पॉसिबल है। 30 करोड़ मैक्स वहां पर KGF 2 25-26 तक गई थी, मुझे अभी याद नहीं है, क्योंकि मैं ये बॉक्स ऑफिस को माइंड में रख के ये वीडियो नहीं बनाई, जस्ट आपको बता रहा हूं कि स्टैंड अलोन का क्या मतलब कि है, अच्छा है, और विद क्लैश का क्या चक्कर है। अब जरा समझना, 70 करोड़ अगर हिंदी से आए, 30 करोड़ अगर आ जाए भाई साहब अपना कनाडा से, 100 करोड़ की नेट तो यहां से आ गई। तमिल, तेलुगु, मलयालम, यार मैं उनसे 50 करोड़ की नेट तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं, 100% कर सकता हूं। तो 150 करोड़ की नेट कलेक्शन डे 1 का पोटेंशियल लेकर बैठी है ये मूवी, जो कि ग्रॉस बनती है 200 करोड़।
200 करोड़ 190 200 करोड़ तक चली जाती है। मतलब कि ओवरसीज का तो खेल ही साइड पे है। वो भाई साहब वार्नर ब्रोस या फिर 21st सेंचुरी स्टूडियोज, रामायणा की सीईओ नमित मल्होत्रा, डिनेक किसी, वो सारे मिल के जो प्लानिंग वहां पे ठोक रहे हैं, अगर वो सही बैठी है तो मैं डे वन पे 100 करोड़ एक्सपेक्ट करूं, बिल्कुल मैं पॉसिबल कर सकता हूं। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग 300 करोड़ डे वन की ओपनिंग ले सकती है अगर स्टैंड अलोन आती है। ये याद रखो, ये मैं बातें नहीं कर रहा हूं, ऐसा हो सकता है अगर भाई हर चीज प्लान पे बैठे। मान लो कि यार क्लैश नहीं होता तो फिर टॉक्सिक मूवी को हिंदी में शोज कितने मिलेंगे सोच के देखो। वहां पे अनिल थड़ानी बैठा है जिसने पुष्पा 2, चलो दी राजा साहब नहीं चली, लेकिन कल की सलार इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर वो बंदा, तब भाई इवन कि KGF 2 को भी उसी ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। ओके, हम उस बात को साइड पे रखते हैं। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि टॉक्सिक अच्छे से अच्छी क्यों ना निकले, अच्छे से अच्छी, लेकिन डे वन पर अगर शोज ही टॉक्सिक के पास कम हुए तो भाई साहब ये 300 करोड़ की ओपनिंग को मैं 150 पे ले आऊंगा भाई, हाफ पे। वहां पे धुरंधर को भी यही इशू है, धुरंधर को भी अगर मान लो, ये तो अभी हमने वो बात की कि अभी लेट सपोज 50% शोज नहीं मिलते टॉक्सिक को हिंदी में डे वन पर, कम मिलते हैं 20-30%, मतलब कि इसको 70%। लेट सपोज अगर 50-50 हो गया, मान लिया नील थड़ानी की बात सबने, तो फिर इसकी ओपनिंग भी गई। तो अभी मेरे अकॉर्डिंग मुझे कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही जिसमें मैं ये बोलूं कि यार वन साइडेड हो सकती है गेम, कहीं से नजर नहीं आ रही मेरे अकॉर्डिंग। दोनों मूवीज भाई स्काई इज द लिमिट। मेकर्स चाहे तो इन दोनों मूवीज को स्टैंड अलोन रिलीज करवा के डे वन पे 300 करोड़ निकलवा सकते हैं भाई। क्या इसकी ओवरसीज हाइप नहीं है भाई? क्या हाइप है, गल्फ बैन के बाद भी उसकी हाइप नहीं है? वो तो इंग्लिश में मूवी बना के बैठा है। तो मैं किसकी साइड लूं? मैं साइड ले ही नहीं सकता अगर मैं चाहूं भी तो। यहां पे वो बात ही नहीं रही, ऐसी कंडीशंस बन चुकी हैं मेरा भाई। तो मैं होप करता हूं कि ये शोज का जो सिनेरियो है ये हटे, लेकिन अब भी सिनेरियो अगर किसी के लिए गलत नजर आ रहा है तो वो है टॉक्सिक, क्लियरली। पुश धुरंधर 2 के लिए है लेकिन कम। तो अपकमिंग डेज में देखते हैं कि क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।